नमस्कार दोस्तों, आपका धनवंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं जो भी मेरे भारतवासी हैं, मैं ये वीडियो HIV के ऊपर डाल रहा हूँ। और दोस्तों, जो इस मेरे बताए हुए नुस्खे के ऊपर चलेगा, कोई भी HIV पॉजिटिव पेशेंट है, उसकी मौत नहीं हो सकती। ये मेरा तजर्बा है, ये जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और ये तजर्बा मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूँ, इसकी वजह मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, कुछ एक चीज़ें जो होती हैं गुप्त रखी जाती हैं, और कुछ एक चीज़ें जो होती हैं वो जगत कल्याण के लिए डालना भी भलाई का काम हो जाता है। और उसी मोटो को लेकर के, उसी विषय को या उसी के आधार पर मैं ये वीडियो आपके सामने या नुस्खा आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने किया, दोस्तों, HIV को ठीक करने के लिए 2 रास्ते हैं, सिर्फ 2 रास्ते, तीसरा कोई नहीं है। दोस्तों, चाहे एक चीज़ कहते हैं कि जिस तरह पानी होता है, अगर पानी को हम किसी खड्डे में डालते हैं या किसी जगह डाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं से वो अपना थोड़ा बहुत हिसाब ले लेता है। वो कहीं ना कहीं से अपना बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढता है। चाहे वो जितना हमारे सिर का बाल होता है, चाहे उतना ही उसको कहीं से सुराग मिले, लेकिन वो अपना रास्ता ढूंढ लेता है। उसी प्रकार मनुष्य जो है वो लड़ता रहता है हर जगह से, हर चीज़ों से। तो उसी प्रकार हमने, या जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार सिर्फ इसके 2 रास्ते हैं। और वो 2 रास्ते कौन से हैं, ये मैं बता देना चाहता हूँ। 2 रास्ते हैं। एक हमारा बॉडी के अंदर जो बोन मैरो होता है, जो T सेल, CD4 सेल जिनको कहते हैं, उनके थ्रू। और दूसरा प्लाज्मा जो हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, दूसरा रास्ता ये है। दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले मैं सभी माता भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बहुत बड़ा वीडियो है आपके सामने, और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को हर जगह तक पहुँचाएँ। इसमें मेरा ये पैसे कमाने का मोटो नहीं है। दोस्तों, हर आदमी प्रयोग करता है, और बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि ये बीमारी इतनी भयानक है कि इससे इतना डरने की ज़रूरत भी नहीं है जितना लोग डर जाते हैं। ये आदमी की इम्यूनिटी को धीरे धीरे ख़त्म करता है, जिसको हम CD4 भी कहते हैं या T सेल भी कहते हैं। वो जो T सेल होते हैं, वो बोन मैरो हमारा उसको उत्पन्न करता है। जितना किसी का बोन मैरो स्ट्रॉन्ग है, एक्टिव है, उतना ये उस आदमी के ऊपर बीमारी जो है वो नहीं लग सकती है, या वो उसको मार नहीं सकती। दूसरा, अगर किसी के अंदर ब्लड प्लाज्मा पतला है, तो ये वायरस इतना कमज़ोर है कि जैसे हम किसी नाली में अगर कचरा फचरा फंसा हो और हम पानी की बाल्टी उठा करके उस नाली में फेंक देते हैं ज़ोर से, तो वो जितना भी कचरा फचरा है वो सब उसमें बह जाता है। तो उसी प्रकार ये वायरस बहुत कमज़ोर है, लेकिन इसकी यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि आदमी की इम्यूनिटी को ख़त्म करता है, और डे बाई डे जो है वो बढ़ता है ये। तो जब इसका जो वायरस है अंदर बॉडी के अंदर बढ़ते जाएंगे, तो ये हमारे जो इम्यूनिटी है या हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको ख़त्म कर देते हैं, और इसके थ्रू हमें कोई ना कोई बड़ी बीमारी लग जाती है। बड़ी बीमारियों से मैं उनके नाम ले लूँगा। इसमें TB का बहुत ज़्यादा एकदम खतरा रहता है। दूसरा, लीवर के लिए बहुत ये घातक है। और उल्टियाँ, दस्त, ये इसके अंदर आते हैं। आँखों की नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं, और बॉडी वेट लूज़ हो जाता है।
आदमी को वीकनेस फील होती है, ये इसके जो मुख्य अटैकिंग जो इसके अंदर चीज़ें आती हैं वो आती हैं। अब इस वीडियो को कृपया दोस्तों पूरा देखें, ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूँ, और इस वीडियो को देख करके आप ज़्यादा नहीं तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कोई भारतवासी जो है इस बीमारी से ना मरे, और उसका मैं आज आपको एक रामबाण तरीका बताने जा रहा हूँ। और ये भी हो सकता है कि आप उससे ठीक भी हो सकते हैं, और दूसरा कम से कम आप अगर सरकारी दवाई भी ले रहे हैं और इसके नुस्खे को भी साथ में कर रहे हैं तो दोस्तों आपको कुछ होने वाला नहीं है। तो अब एक इसमें बीच में बात रह जाती है दोस्तों, मैं जो इसका ट्रीटमेंट करता हूँ, हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं जैसे एक दवाई हम इम्यूनिटी पावर के लिए रखते हैं, एक मैं आपको बता दूंगा अभी जो मैं देता था या अभी भी देता हूँ, ये वायरस के लिए है। और जो मैंने तीसरी दवाई अभी डिटेक्ट की है वो वायरस के ऊपर काम करती है, सेकंड हमारे ब्लड प्लाज्मा को पतला रखती है। लेकिन ये कोई आज तक दावा कर दे कि मैंने इसको नेगेटिव कर दिया है, बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि ये इतने केस हमारे पास नेगेटिव हो गए हैं, ये नेगेटिव हो गए हैं, और बहुत सारे लोगों के साथ मेरा ऐसा कॉम्बिनेशन है, कॉन्टैक्ट है, जो जगह जगह से कई बार दवाइयाँ खा चुके हैं, और जो जब वो नहीं ठीक होते हैं कुछ टाइम के लिए शायद उनका नॉन डिटेक्ट भी हो जाता है, या कुछ अच्छा फील महसूस करते हैं, या उसमें स्टीरॉयड दवाइयों का इस्तेमाल करते होंगे, शायद मुझे नहीं पता। लेकिन जब वो नहीं ठीक होते हैं, अगर फिर वहाँ कांटेक्ट करते हैं तो बोलते हैं कि आपका खान पान का तरीका ठीक नहीं होगा, आपने ये किया होगा, आपने वो किया होगा। तो दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अभी तक जो HIV वायरस है, कहीं भी इसका जो इलाज जो है पूरी तरह संभव नहीं है। भले ही मैं भी इसका ट्रीटमेंट करता हूँ, एक सच्चाई के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों, कहीं भी नहीं है जो दावे करते हैं कोई भी आदमी है, मैं करता हूँ, कोई भी करता है, मैं दावा नहीं करता इसके ऊपर कभी भी। तो अभी तक अगर किसी के पास ऐसी दवाई है होती तो उस आदमी को गवर्नमेंट जो है इतना पैसा डाल देती है, उसको मैं बोलता हूँ उसको ही खरीद लेती कि तू ही चल पड़ चाहे कितनी अपनी कीमत बोल, क्योंकि पूरा वर्ल्ड जो है इस बीमारी के जो घातक परिणाम है या पूरे वर्ल्ड में इसके रोगी हैं। तो अभी तक दोस्तों इसका जो है हल नहीं निकला है, ये सिर्फ भ्रमित करने वाली बात है। दोस्तों बहुत मेहनत से जो हम कार्य करते हैं, जो हम मेडिसिन बनाते भी हैं, ये प्योर हर्बल है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे से मेडिसिन लो, लेकिन जो एक गरीब मैंने देखे हैं, बहुत सारे ऐसे गरीब जो लोग हैं, इस मतलब जो नहीं कुछ खर्च कर सकते, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो उन लोगों के लिए या सभी के लिए कोई भी आदमी इसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसमें इतना कह सकता हूँ कि मेरी जो मेडिसिन होती है वो 3 प्रकार की होती है। ये तीसरी जो मेडिसिन मैंने अभी फाइंड आउट की है, ये एक काम करती है कि ब्लड प्लाज्मा उसको पतला रखती है, दूसरा वायरस के ऊपर अटैक करती है, और जितना इसके अंदर बॉडी का ब्लड प्लाज्मा पतला होगा उतना ये वायरस जो है कमज़ोर होता मरता है। ये साइंटिस्टों का कहना है, ये साइंटिस्ट इस बात को प्रूव कर चुके हैं, मुझे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है कि ये जो मैं आपको नुस्खा देने जा रहा हूँ दोस्तों, उसको आप ध्यान से सुनिएगा, कोई भी आदमी इसको यूज़ कर सकता है। शुरू में मैं आपको एक चीज़ कह देता हूँ, ये नुस्खा मैंने कैसे ढूंढा था। मैंने अपनी मर्जी से कोई नुस्खा नहीं बनाया, लेकिन एक जो क्रिएशन होती है भगवान की, कई बार वो हो जाती है दोस्तों। एक बार हमारी डॉक्टरों की मीटिंग चली हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप कैंसर की दवाई तैयार करो। अब कैंसर की दवाई जो थी वो हल्दी से तैयार करनी थी, और हल्दी का रस उसमें डेली डालना पड़ता था, और उस हल्दी की अगर हम उसको तैयार करते, मान लिए 1 kg तैयार करते, तो उसका कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपये खर्च आता।
तो मैंने कहा मैं नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें खर्च बहुत आता है, या आएगा कौन इसको लेगा, हम भी इन्वेस्ट करेंगे, हमारा पैसा भी बिना मतलब के जाएगा। तो ऐसे ही वापस आते आते मेरे दिमाग में ख्याल आया कि जब ऐसा हो सकता है तो क्यों ना हल्दी के ऊपर ऐसा कोई नुस्खा तैयार करूं कि ये कामयाब हो जाए। मैं शुरू में 2-3 किलो में हल्दी लाया, और जो देसी गाय होती है दोस्तों, इसमें धर्म की बात नहीं समझना, इसमें जो गाय के मूत्र में जो गुण हैं मैं वही जिक्र कर रहा हूँ। ये हल्दी के अंदर आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे एंटी कैंसर या एंटी वायरल या एंटी वायरस जो है, या इम्यूनिटी इसके ऊपर काम करता है हल्दी। तो मैंने उसके अंदर डेली रस डालना शुरू कर दिया उस हल्दी के अंदर, और लगभग मैंने 30 दिन उसको किया। डेली गौशाला में जाना, और अगर छोटी जो बच्ची होती है, गाय की बछड़ी होती है, अगर उसका मिल जाए तो सबसे सोने के ऊपर सुहागा। लेकिन ये एक बात है कि गाय देसी होनी चाहिए। तो मेरी कोशिश रहती थी, आधा आधा दिन बैठा रहता था वहाँ पे, और ख़ुद उसको ला करके वहाँ पे डालता था, यानी कि उसको धूप में रखना डेली उसको अच्छी तरह मिला करके उसको पतला पतला करके फिर डाल देना, और दूसरे दिन फिर उसको इकट्ठा करके उसके अंदर गोमूत्र डाल के उसको फिर अच्छी तरह से मिला करके फिर सुखाना। तो मैंने इस चीज़ को देना से शुरू किया, और एक दवाई अपनी इम्यूनिटी वाली थी मेरी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो इम्यून सिस्टम के लिए। तो उससे क्या हुआ कि लोगों का जो बॉडी वेट था वो बढ़ना शुरू हुआ। लीवर के ऊपर जो दिक्कतें थी, भूख कम हो रही थी, कमज़ोर हो गए थे, उनकी भूख लगना शुरू हो गई। जिनकी रोटी छूट रही थी वो रोटी खाना शुरू कर दिए। तो पहले मैंने 1-1.5 महीना वैसे ही ट्राई किया लोगों के ऊपर, जो भी शुगर इसका पेशेंट मेरे से कॉन्टैक्ट करता उसको मैं दवाई भेज देता, और वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया था। क्यों? कि किसी का नजायज़ नहीं खाना है। और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर क्या किया, थोड़ी सी, मान लीजिए 1 केजी आपके पास वो हल्दी का मिश्रण हमने तैयार किया गोमूत्र मिला के 30 दिन तक, तो उसके अंदर हमने फिर 50 ग्राम जो है, यानी कि 1 किलो के अंदर हमने 50 ग्राम काली मिर्च डाल के उसको प्रयोग किया। क्यों? हल्दी की जो हमारे अंदर बॉडी में डिज़ोल्व होती है, यानी कि हमारे पूरे रक्त में ये काम करती है, तो अगर इसके अंदर काली मिर्च का मिश्रण कर देते हैं तो हल्दी हमारे शरीर में वो संचरित होती है। तो इस तरह से मैंने देखा कि ये वायरस को कमज़ोर भी करती है और इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, और प्लस उसको जलाती भी है। ये मैंने इस चीज़ से महसूस किया, जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, वो इसलिए कि कम से कम आप इस चीज़ का प्रयोग करें। और कोई भी मेरा भारतवासी अगर कि कोई जाने अनजाने कैसे भी कारण, किसी भी कारण से HIV पॉजिटिव आ गया है, अगर आप ART खा रहे हैं तो इसको भी साथ में ऐड कर लीजिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं होने वाला। अगर कोई दूसरी बड़ी बीमारी होगी आपको, या कोई दूसरी वजह रही होगी, उसकी वजह से आपको दिक्कत होगी, तो मैं बात कह नहीं सकता, लेकिन ये बहुत ही अचूक फार्मूला है। हाँ, एक बात रह जाती है इसमें, आपने कोई ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिससे आपका खून गाढ़ा हो, मीट मटन वगैरह, या जो भी ड्रिंक वगैरह नशीली चीज़ें आपका बिल्कुल प्रयोग नहीं करनी है। और जो मैंने ये आपको दवाई तैयार करने का तरीका बताया, ये जब तैयार हो जाती है तो इसको आपने कम से कम आधा चम्मच खाना खाने के बाद सुबह, और रात को आधा चम्मच रात को ठंडे पानी से, ये आप प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये नहीं है कि मैं लोगों का ट्रीटमेंट करता हूँ या दवाई देता हूँ और मैं नेगेटिव कर चुका हूँ। इतना ज़रूर है, मेरे पास बहुत सारे जो केस हैं वो नॉन डिटेक्टेड हैं, बहुत अच्छे उनको परिणाम हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इसके हम अंदर हम 3 दवाइयाँ देते हैं। जो एक दवाई है वो मैंने आपको बता दी, 2 मैं नहीं बताऊँगा। फिलहाल इसी से आपकी जीवन की रक्षा हो जाएगी। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, मैं भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करूँगा कि ये नुस्खा आप सभी के लिए एक रामबाण चीज़ साबित हो आपके लिए, और मेरे देशवासी सुरक्षित रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जगत कल्याण के लिए और अपने देशवासियों के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें,
और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।